कैसे हो मेरे दोस्तों। हम बात करेंगे आज 5 ऐसे महान प्लेयर्स के बारे में जो आईपीएल 2023 के बाद रिटायर हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, हो सकते हैं। भाव को पकड़ना जरा। आईपीएल 2023 वापसी करेगा। आप बोलोगे वापसी करेगा 3 साल बाद। हाँ, पूरे 3 साल के बाद होम और अवे फॉर्मेट में आईपीएल 2023 दिखेगा। अब तय शेड्यूल के अनुसार माने तो आईपीएल 2023 भी शुरू हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में। उससे पहले रगड़ा चलेगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का, और फिर होंगे आईपीएल के मिनी ऑक्शन जो अभी तक मान के चल लो हो सकते हैं मिड दिसंबर में। और उससे पहले ट्रेडिंग विंडो एक्टिव होगी कि प्लेयर्स ट्रेड इन या फिर ट्रेड आउट हो सकें। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आईपीएल 2023 विदाई की घड़ियां लेकर आ सकता है कुछ महान और लेजेंडरी क्रिकेटर्स के लिए। अब उसी कड़ी में हो सकता है आईपीएल में लेजेंडरी क्रिकेटर्स आखिरी बार आपको दिख जाएं। चलिए चलते हैं प्लेयर की लिस्ट की तरफ। ऑफेंड तो बिल्कुल देखो होना मत। असहमत हो तो फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताना और हमारे ज्ञान को बढ़ाना और गाइड करने का काम जरूर करना। प्लेयर नंबर 5 अंबाती रायडू। अब ये नाम देखो बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है नहीं, बहुत लोगों के लिए होगा ही नहीं। अरे याद है ना, वो ट्वीट कर दिया था, लेकिन पता नहीं हुआ क्या कि उतनी तेजी से डिलीट भी कर दिया था। लेकिन आज का युग बड़ा तेज है भैया, आपने डिलीट तो कर दिया ट्वीट, लेकिन उससे भी बड़े बड़े खिलाड़ा मार्केट में मौजूद हैं। उन्होंने निकाल के रख लिया स्क्रीनशॉट। मामला हो गया फिट। अरे हाँ, फिट मामले से याद आया, इंस्टाग्राम पर हमारी भी मौजूदगी उपलब्ध हो गई है। बड़े ही दिनों से पेंडिंग फाइल चल रही थी इसकी, तो देखो दोस्तों, हर्रा के पहुंचो वहां पर और करिए फिर वहां जो करना होता है। अब हाँ, ट्वीट ने कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी खड़ी कर दी, लेकिन अब तो लग रहा है कि अंबाती रायडू भाई साहब के भी दिन आईपीएल में बचे कम है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में नजरअंदाज करने के चक्कर में पहले भाई 3D ग्लास लाए, फिर अधिकतर लोग इनसे तम्मा गए, तो फिर ये वहां से गए और फिर उस तरीके से एजाइल रायडू रह भी नहीं गए हैं। अब बताइए, 13 साल से तो कुल आईपीएल ही खेल रहे हैं, और उसके पहले से क्रिकेट अब कितना ही खेल लेगा अगला क्रिकेट भला। मल्टीपल टाइटल चैंपियंस टीम में अंबाती रायडू रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को। कंबाइंड रायडू ने आईपीएल में 188 मैच में फीचर किया है। अब जब जैसे तैसे वाला मामला होगा आईपीएल 2023 में, तो लग तो रहा है चले ही जाएंगे, और आखिरी में रायडू का ये वाला हो सकता है। आपका क्या मानना है इसमें? जा सकते हैं या फिर रहेंगे? जरा बताना फिर हमें, ठीक है। प्लेयर नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो रिटायर हो सकते हैं। वो है पेशे से क्रिकेटर और दिल से डीजे और सिंगर। समझ तो गए ही होंगे ना, ड्वेन ब्रावो। जितने मैच नहीं खेले होंगे इन्होंने, उससे ज्यादा तो चैंपियन वाला गाना ही गा दिया इन्होंने। लेकिन अब तो लग रहा है कि गाना ही ना गा जाए, क्योंकि हो सकता है ये जा सकते हैं आईपीएल से। इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन प्लेयर एक नंबर है बॉस। बताता चलूं, ड्वेन ब्रावो आईपीएल की अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और उन्होंने अभी तक टोटल 183 विकेट स्कैल्प किए हैं। जहां तक मुझे पता है ना, सबसे फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इनकी आई है सीएसके के लिए, और सीएसके के लिए अभी तक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं ब्रावो, और उसमें कोई डाउट तो देखो है कोई नहीं। ब्रावो वर्ल्ड के सबसे बढ़िया फाइन ट्यून और बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, और तो और बैटिंग में भी क्रूशियल नॉक्स खेलने के लिए ब्रावो जाने जाते हैं। जहां पर क्विक फायर पारियों से लेकर मैच को फिनिश कराने तक ना, ब्रावो का योगदान तो देखो बहुत रहता है। आप ये कह सकते हो कि जो वॉइड ये छोड़ सकते हैं ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि इनका गैप फिल इन कर कोई पाए जल्दी से। आपका क्या मानना है इस पे? इनके स्पॉट के लिए कौन हो सकता है आईपीएल में? बताना फिर मुझे अपने प्यारे कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ। वो हो सकते हैं विकेट कीपिंग बैट्समैन वृद्धिमान साहा। वैसे तो साहा ने अपने पिटारे में से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी है आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की तरफ से, लेकिन अब लग रहा है कि आईपीएल 2023 आखिरी साल हो सकता है साहा के लिए भी। अरे वो नॉक खेली थी ना इन्होंने पंजाब की तरफ से अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। हाँ, कोई नहीं मैच पंजाब जीत नहीं पाया, लेकिन जो तो बलवा टाइट करके रखा था ना भाई साहब ने, एक समय तो सबकी ही हिलने लग गई थी कि लग गया तेल। और मार तो ऐसे रहे थे कि जैसे लॉन में आए हैं और बैटिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छा साहा खेलते हैं पिकअप शॉट, और जिस बैट स्पीड के साथ साहा शॉट को खेलते हैं वो देखने में तो देखो बहुत ही ज्यादा दिलकश तो लगता ही है। टेस्ट क्रिकेट वृद्धिमान साहा ने भारत के लिए बहुत
बहुत खेले हैं, लेकिन समय के साथ ही साथ सिलेक्टर्स का थोड़ा थोड़ा मूड चेंज होता चला जा रहा है और फिर यहां पर भी साहा को टेस्ट स्क्वाड से हटा दिया गया। अब टीम इंडिया की टेस्ट यूनिट में एज विकेट कीपर ऋषभ पंत और केएस भरत को कंसीडर किया जाता है, तो फिर वहां भी दे बैठे अपनी जगह। वैसे हमने अभी बात करी गुजरात टाइटंस की, तो वहां पर साहा ने गुजरात टाइटंस के लिए ओपन करते हुए 317 रन स्कोर किए थे 31 के एवरेज के साथ, और साथ ही साथ मारी थी 3 हाफ सेंचुरीज और बहुत ही वाइटल रोल निभाया था गुजरात को मेडन खिताब दिलाने में। यार देखो, साहा इसी अक्टूबर में ना 38 साल अपने कंप्लीट कर लेंगे और इतना आसान होता नहीं है विकेट के पीछे खेलते रहना और सेम ही एजाइल नेचर के साथ परफॉर्म करते रहना। वैसे भी विकेट कीपिंग ना बहुत ही अलग वाला हिसाब किताब है भाई, क्योंकि उठो बैठो उछलो कूदो इधर उधर सभी करना पड़ता है, फिर फिटनेस को वैसे ही मेंटेन करके रखना और परफॉर्म करना पड़ता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है। फिर ऐसा भी देखो हो सकता है कि साहा आईपीएल से या तो फिर क्रिकेट से ही कह दे अलविदा। चलते हैं प्लेयर नंबर 2 की तरफ, और वो है ईशांत शर्मा। फास्ट बॉलर, फिटनेस और उनका करियर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट्स होते हैं एक बॉलर की लाइफ में। ईशांत शर्मा बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, अच्छा भागते हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छा भैया का है ओपन चेस्ट आर्म एक्शन, जो बिल्कुल ही ओपोनेंट्स को नेस्त तो नाबूद करके देखो रख सकता है। अब बीते सालों में ना आपने देखा होगा कि ईशांत की फॉर्म और इंजरीज बहुत ही मेजर इशू रही हैं। अब ये सब इंपैक्ट होते के साथ इसी साल ईशांत को इंडियन टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। अब सिलेक्टर्स ने भी दिमाग लगा के सोचा कि ईशांत शर्मा की एज हो रही है, फॉर्म और फिटनेस कंसर्न है, अब थोड़ा बहुत ट्रांजिशन यहाँ वाले डिपार्टमेंट में किया जाए। वैसे भी टीम में मोहम्मद सिराज जैसे फास्ट बॉलर्स टेस्ट सेटअप में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। पेस सेटअप में ईशांत आईपीएल में अभी तक टोटल 93 मैचेस खेल चुके हैं और वहां पर शर्मा जी ने झटके हैं 72 विकेट्स। अब हो सकता है शर्मा जी वापस से ना अपना नाम आईपीएल ऑक्शन में या तो फिर आईपीएल मिनी ऑक्शन में दे डाले, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। भाई साहब फिर से अनसोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि देखो पैरामीटर्स चेंज हो गए, इतना बड़ा टैलेंट का पूल आकर खड़ा हो गया है ना, इतनी वेरिएशन और सब कुछ आ गया है ना आईपीएल में, कि हो सकता है वो सबको कंसीडर करके शर्मा जी को कहा जाए माफी प्लीज हमें तो दे दो। क्यों, आपका क्या मानना है? क्योंकि देखो ईशांत शर्मा की फॉर्म भी डिप हुई है, तो हो सकता तो ये है कि ये सब देखकर खुद ही बोल दे कि हो गया भाई साहब हमारा, चल रहे हैं फिर हम यहां से। क्यों, सही कह रहा हूं या गलत? चलते हैं फिर प्लेयर नंबर 1, बॉस, बड़े वाले बॉस। अब इनसे बड़ा इस जनरेशन में तो कोई है ही नहीं, थंबनेल भी देखा ही होगा आपने, और वो है स्वयं थलाइवा महेंद्र सिंह धोनी। अब ये बताओ कितना ही खेल लेगा अगला, जब जॉब डन वाली फोटो वीटो आती है ना कि फिर दिख जाते हैं, क्योंकि खेल के प्रति जज्बा ही कुछ अलग लेवल का है बड़े भाई का। अब ये कुछ करे या ना करे, रन्स नहीं बनाए कुछ नहीं, खड़े बस रह जाएं, तब भी तो कॉन्फिडेंस में अलग ही लेवल का संचार सा हो जाता है। अभी तक धोनी ने सीएसके को 4 आईपीएल टाइटल लीड करते हुए जितवाए हैं। हाँ, 2022 वाला सीजन एकदम खत्म सा था, उन्होंने कप्तानी ना करने का फैसला किया और फिर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन सीएसके के लिए आईपीएल 2022 अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा। 41 साल के ऑलरेडी हो गए हैं धोनी भाई, वो अलग बात है लगते ना हो, और अभी भी दौड़ जाए ना तो फिर बहुत से लोगों को ना पानी ही पिला देंगे। सीएसके आईपीएल 2022 में 9वें स्थान पर रही और मेगा ऑक्शन से लेकर अंत तक मैदान में सीएसके के लिए कुछ भी बेहतर होता दिखा नहीं। ये सीजन का एंड जब हो रहा था ना, तभी धोनी एकदम गच्च से सामने आए और बोले अभी हुआ नहीं है हमारा, और अभी भी चेपॉक में खेलना मेरा बाकी है अपने लोगों के सामने, और आईपीएल 2023 होम और अवे फॉर्मेट के साथ वापस आएगा तो चांस थलाइवो को पूरा मिलेगा चेन्नई के क्राउड के सामने खेलने का। तो ये हो सकता है आखिरी आईपीएल सीजन धोनी का। इन्होंने टीम बनाई है और खड़ा किया है, तो समझ रहे हैं ना ये सब मामला। ये हो सकता है या फिर हो सकता है ना भी हो, अब क्या ही पता। जॉब डन वाला वीडियो लेकर फिर आ जाएंगे और फिर से 2024 में खेल लेंगे, क्योंकि अनहोनी को होनी जो तो कर दे वही है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये थी आज की पेशकश, हमें और भी आप नाम बताना। अगर तो कोई असहमति होगी ना तो वो पहली ही फुर्सत में बताना, ठीक है? तो कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्न से दबा देना, ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सन्न करके पहुंच जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमें। मज़ा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों ही बहुत ज़्यादा वाला आ जाएगा। बेल आइकॉन भी फटक
करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सारा ही मामला सेकेंडरी है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।